मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से आप सभी का यूट्यूब और फेसबुक पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे रोगों में। जैसे बैक्टीरिया का हम पीछे कर चुके हैं, उसका जो वीडियो आप पीछे देख लीजिए, और इसका वो ट्रिक है, वो पंडित का ट्रिक न्यू है बैक्टीरिया, वो है बैक्टीरिया का। अब हम करेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का क्या है, तब ट्रिक बोलते हैं, देखते हैं हम। ये मतलब ये परजीवी है, प्रोटोजोआ भी परजीवी ही है। ये मैंने शरीर पर आकर के अपना अटैक कर देते हैं। और मेन बात इसमें यही है कि हमें हमारे इम्यून सिस्टम को अगर मजबूत रखेंगे तो ये इस प्रकार की जो बीमारियां, जो जीवाणु हैं या विषाणु हैं या प्रोटोजोआ हैं, जो भी हैं, कवक हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं करेंगे। अगर करेंगी तो तुरंत जाते ही हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे WBC है, वो उस पर घेरा देगी और मार देगी। तो इसका ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। तो पा का मतलब है पायरिया, का का मतलब कालाजार, पापा मतलब पायरिया, काम का मतलब का को कालाजार, और मैं का मतलब मलेरिया, और पे मतलब पेचिस, सोते हैं, सोते मतलब निंद्रा रोग, है का मतलब हाथी पाँव। तो इसमें हम पायरिया रोग क्या होता है, हमारे दांतों में होता है, और हमारे दांत हैं वो गलने लग जाते हैं, जाड़ें भी गलने लग, जलन रहती है, खून आता है, दर्द होता है, और मवाद भी आने लग जाती है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा दिन तक रहने से, और हमें तकलीफ़ देते रहते हैं। पायरिया मतलब एक खतरनाक बीमारी है जो हमारे इससे दांतों में खून आता रहता है और हमें नुकसान पहुंचाता रहता है। तो इसको हम ये मानने की ये प्रोटोजोआ परजीवी है, इससे ये पायरिया होता है। तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसमें जैसे मंजन वगैरह करें, अपने दांतों को स्वच्छ रखें, और खाना खाने के बाद में तुरंत मंजन करें, और हमारा भोजन है वो हमारे दांतों के अंदर नहीं रहना चाहिए, ताकि मतलब वो अंदर सड़े नहीं और उस पर वो जीवाणु पैदा न हो, और हम उसको अपने दांतों को स्वच्छ रख सकें। और ठंडा और गर्म का भी ध्यान रखें। जैसे सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा गुनगुना करके हमें मुँह साफ़ करें, और गर्मियों में तो जैसे कैसा भी चलेगा, लेकिन गर्मियों में तो ठीक ठाक ही पानी रहता है। जैसे नल का पानी आता है ना, गुनगुना सा पानी, उस प्रकार से मुँह को साफ़ करें। दिन में 2-4 बार करें, और खाना खाने के बाद में ज़रूर करें। इससे क्या है कि हमारे पायरिया रोग नहीं होगा। उसके बाद आता है कालाजार। तो इस कालाजार का परजीवी है क्या है, लिशमानिया, ये परजीवी है। जैसे इसका हम याद रखें तो हम नहीं मानिया, लिशमानिया, हम नहीं मानिया, इस आधार पर हम याद कर सकते हैं। हम नहीं मानिया, लिशमानिया, कालाजार, क्योंकि ये काला है, तो काला है नहीं, तो काले के लिए हम नहीं मानिया, तो लिशमानिया, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ये बालू मक्खी होती है ना, इससे होता है। और मिट्टी में मत खेल, काला हो जाएगा, इस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं। तो मिट्टी में मत खेल, काला हो जाएगा, तो वो कहता है, व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं मानिया, तो मिट्टी में मत खेल, काला हो जाएगा, तो वो कहता है मैं नहीं मानिया, इसका मतलब लिशमानिया, मैं नहीं मानिया मतलब लिशमानिया, और मिट्टी में मत खेल, काला हो जाएगा मतलब कालाजार। तो कालाजार है, बालू मक्खी से फैलता है, इसमें बुखार होती है। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। तो लिशमानिया, मैं नहीं मानिया, या हम नहीं मानिया, इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर आता है मलेरिया,
पापा काम, मैं पर मलेरिया। तो मलेरिया है वो हमारी इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोश ने की थी इसकी मलेरिया की खोज। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक तो मलेरिया में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये मतलब आरबीसी है वो प्रभावित होती है। जैसे हमारे ब्लड के जो वो हैं ब्लड का भाग है आरबीसी, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और एस्प्लिन है ना, हमारे शरीर की एस्प्लिन वो प्रभावित होती है, क्योंकि आरबीसी है उसको मतलब ये अपना कोई नहीं खाता है, और ये जाकर के एस्प्लिन है उसमें जाकर के मरती है और वहाँ ख़त्म होती है। तो इसका जीवाणुवाहक क्या है? जीवाणु का है प्लाज्मोडियम, इसका परजीवी है, इसका जीवाणु है। तो इस प्लाज्मोडियम एक जीवाणु होता है, उससे ये मलेरिया फैलती है। और मक्खी भी कौन सी? मादा एनोफिलीज मक्खी होती है, उस पर ये होता है, और इसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। और दवा इसमें क्या होती है? कुनेन नामक दवा होती है जो सिनकोना के वृक्ष में मिलती है। कुनेन दवा जैसे मलेरिया में काम में ली जाती है। तो मलेरिया भी जब व्यक्ति की हो जाती है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा जीवाणु फैल रखे हैं, ये अपने मच्छर फैल रखे हैं, तो मच्छर के जीवाणु ये मतलब मलेरिया उसको काट देते हैं तो ये फैल जाता है। प्लाज्मोडियम नामक एक जीवाणु है, काट देता है मतलब। तो मच्छरों का ध्यान रखें, या तो वो बल्ला आता है उससे मारें, या फिर अपना जैसे जो भी कोई बत्ती वगैरह ऐसी जलाएं ताकि मतलब वो मच्छर मर जाएं, या फिर गेट है वो जाली के रखें ताकि मच्छर अंदर न घुसें। तो इसका ध्यान रखें ताकि मतलब हम बीमारी से मुक्त हो सकें, या अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। हमारे जैसे मतलब योगासन करें, खान पान में आचार विचार आहार विहार में ध्यान रखें। योग तो ज़रूर करें, सभी प्रकार के योग आप करें ताकि मतलब ये जीवाणु प्रवेश न करें। अगर प्रवेश करें तो हमारी WBC इम्यून सिस्टम इतनी मजबूत हो जाए तो उससे वो उस पर कोई प्रभाव न डाले। तो इसका ध्यान जरूर रखें। फिर आता है पेचिस, पे काम मतलब पापा काम, पे से पेचिस बनता है। तो पेचिस के है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका परजीवी है। ये आंत को प्रभावित करता है, दस्त होंगे, इससे दस्त लगेंगे। आंत छोटी आंत है, बहुत मजबूत नहीं रहती, इसलिए वो हो जाते हैं। तो इस आंत को आप मजबूत करें और योगासन करें ताकि मतलब प्राणायाम और योगासन करेंगे तो आपको ज़रूर इससे रिलीफ मिलेगी। अगर नहीं करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। निंद्रा रोग, नींद नहीं आती है लोगों को, तो इसमें क्या होता है कि नींद नहीं आना मतलब ये भी एक रोग होता है। तो सी फ्लाई एक मतलब मक्खी होती है, उससे ये फैलता है। और इसका रोगजनक क्या होता है? निंद्रा रोग का ट्रिपनोसोमेनो रोगजनक होता है, और ये मस्तिष्क प्रभावित होता है इससे। तो व्यक्ति के मस्तिष्क में दिक्कत होती है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, और ये सी फ्लाई जो मक्खी है इससे ये फैलता है। और ट्रिपनोसोमेनो मतलब ये रोगजनक होता है, इसको है और वहाँ जाकर के इसको फैला जाता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। जिसके दस्त लगता है, या फिर जिसके कोई नींद नहीं आती है, या उल्टी हो रही है, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फैल रखी है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। अगर ध्यान नहीं रखेंगे, योगासन नहीं करेंगे, या फिर अपना प्राणायाम नहीं करेंगे, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, तो ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं।
तो अब मुझे इजाज़त दीजिए डॉक्टर सुशीला योगाचार्य को अपनी वाणी विराम देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।